नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। तमाम खबरें राजस्थान की आपको हम दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर 1:10 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रिद्धि सिद्धि भवन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे पलाना गांव के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और शाम 5 बजे करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देशनोक में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 7:15 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मुख्यमंत्री का कल का दिन भर का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा ये जान लीजिए। कल खास दौरा बीकानेर का मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जहां पर तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कार सवार युवक के अपहरण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। कमोल निवासी मुकेश जोशी को बदमाशों के चुंगल से आजाद करवा लिया गया। मुख्य आरोपी सहित 4 बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुकेश जोशी को बालोतरा बदमाश ले गए थे। सारा पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को धर दबोचा। गुरुवार रात पदराड़ा के पास मुकेश का किडनैप किया गया था। गिरवा डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कि पिंडावा थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में अन्य समुदाय के लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए एक दलित समुदाय के दूल्हे की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। इस दौरान किसी भी तरह के विरोध की आशंका को टालने के लिए दूल्हे की बिंदौरी भी भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तो वहीं पूरे बिंदौरी कार्यक्रम के दौरान कहीं कोई विरोध सामने नहीं आया। बता दें कि बिंदौरी के दौरान अन्य समुदाय के दबंग लोगों की विरोध की आशंका जताई गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव में पहुंचे और दलित दूल्हे की घोड़ी और डीजे के साथ गांव में धूमधाम से बिंदौरी निकाली। वहीं इस मामले में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गांव के दबंगों ने डीजे और घोड़ी वाले को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया था। साथ ही गांव की बिजली भी गुल कर दी थी। खबर ऋषि सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया, उसे ड्रोन्स दिए, जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। अब तुर्की की ये हिमाकत उसे भारी पड़ने वाली है। भारतीयों ने तुर्कियों की कमर तोड़ने के लिए तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। भारत पर हमले में जो ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, वे तुर्की के बने थे। अब सीजफायर के बाद भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और बाइकॉट तुर्की मुहिम जोर पकड़ रही है। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं और ये वो गहने हैं जिन पर आधी आबादी जान छिड़कती है। खासकर तुर्की से आयातित हार, अंगूठियां और कान के बूंदे हिंदुस्तान में काफी लोकप्रिय हैं। ज्वेलर कहते हैं कि रोजाना बिकने वाले 20 हारों में से औसतन 5 तुर्की के होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जोधपुर में भी तुर्की का बहिष्कार, टर्किश डिजाइन की ज्वेलरी का बाइकॉट शुरू। अब नहीं खरीदी जाएगी वहां की ज्वेलरी, करोड़ों का कारोबार होगा प्रभावित। हमारे सैनिकों ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन अब जवाब देने की बारी हमारी है। 1.5 हिंदुस्तानियों की है और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने पूरे जोधपुर के जो ज्वेलर्स हैं, उन्होंने आंदोलन छेड़ा है टर्की का बहिष्कार करने के लिए, टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार करने के लिए। मैं एक सोने का व्यापारी हूँ। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक मैसेज है कि टर्की की सारी ज्वेलरी जो बहिष्कार की जाएगी। हमने सारी टर्की की ज्वेलरी पैक करके रख दी गई है और हम हिंदुस्तानी ज्वेलरी अपनाएंगे और टर्की का बहिष्कार करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। मेक माई ट्रिप के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों की कैंसिलेशन 250% तक बढ़े हैं। भारतीय व्यापारी तुर्की के संगमरमर और तुर्की सेब का बहिष्कार कर रहे हैं। 12 मई को जेएनयू ने तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू खत्म कर दिया। 15 मई को केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। तुर्की को भारत से रिश्ते बिगाड़ने की फिक्र नहीं है, तो इसकी बड़ी वजह यह भी है
कि भारत और तुर्की में व्यापार ना के बराबर होता है, लेकिन इतना तय है कि बाइकॉट से तुर्की की इकोनॉमी को छोटा ही सही लेकिन डेंट जरूर लगेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अगली खबर अलवर से आपको दिखाते हैं, जहां पर बरखेड़ा ग्राम पंचायत की सीमा से अवैध रूप से लगाया गया शराब का कंटेनर हटने पर ग्रामीणों में अब खुशी की लहर है। उन्होंने मिठाइयां भी बांटी है। सरपंच प्रशासक ने बताया कि आबकारी निरीक्षक राजगढ़ की लापरवाही से ग्राम पंचायत पाला में 2 स्थानों पर शराब की बिक्री शराब के ठेकेदार कर रहे हैं। उसके बावजूद मिली भगत करके अवैध रूप से ग्राम पंचायत बरखेड़ा की सीमा में शराब का कंटेनर लगा दिया गया। उसे हटाने के लिए डीएम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और 1 महीने के संघर्ष के बाद आखिरकार कंटेनर को हटा लिया गया है। सर ये हमको 30 मार्च से हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं। जो यहाँ ठेका लगाया था वो अवैध लगाया था, यहाँ कंटेनर रख दिया गया है। हमने पूरे डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को, एसडीएम को, एडीएम को, आबकारी विभाग को, मालाखेड़ा तहसीलदार को, थानेदार को, सबको हमने मतलब लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन कंटेनर नहीं हटाओ। और शराब तो बिकी नहीं, वैसे बंद था लेकिन कंटेनर नहीं हटा। लास्ट में जाके हमने दोबारा विज्ञापन तहसीलदार महोदया को दिया था और उन्होंने हमने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन में आपका कंटेनर हट जाएगा। तो तहसीलदार के निर्देश पर ये हमारा 3 दिन में ही कंटेनर हट गया है। अब पूरे गाँव में खुशी की लहर है। उसी खुशी में यहाँ मिठाइयाँ वितरित की गई हैं और पूरा गाँव इस चीज़ में सहमत है कि मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारतीय सेना के शौर्य को नमन और नारी सम्मान के संदेश के साथ बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा के साथ साथ सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका भी अहम होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में भाजपा की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही भाजपा महिलाओं को जोड़ने और ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर एक संदेश देने के लिए सिंदूर यात्रा भी निकालने जा रही है। खास बात यह है कि ये सिंदूर यात्रा प्रदेश भर में निकाली जाएगी, जिसका जिम्मा भाजपा नेत्रियों के पास रहेगा। इस सिंदूर यात्रा में भाजपा प्रदेश की सभी माता बहनों को आमंत्रित कर रही है। पहलगाम में जिस तरह महिलाओं के सिंदूर को आतंकियों द्वारा उजाड़ा गया, उसके बाद केंद्र सरकार और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आतंकियों पर स्ट्राइक की, जिसके बाद अब भाजपा इसे प्रदेश की महिलाओं के बीच लेकर जाएगी। सिंदूर यात्रा भी इसके साथ में जोड़ा है, तो उसमें हमारे बहनों को विशेष जिम्मेदारी दी है, हमारी मातृशक्ति को, तो उसकी भी रचना हो गई है। ये तिरंगा यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में निकाली जाएगी। इसी कड़ी में 17 मई को एक विशेष अभियान के जरिए प्रदेश के संभाग, जिला, नगर पालिका, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र तक ये तिरंगा यात्रा एक साथ निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा है, ये हमारी सभी 200 विधानसभाओं में निकलनी है। संभाग स्तर पर हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है और ये तिरंगा यात्रा जो हमारी, ये प्रत्येक शक्ति केंद्र तक हम निकालेंगे। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में राजस्थान ने देश में 3रा स्थान हासिल किया। इस बार राजस्थान की टीम ने कुल 60 पदक अपने नाम किए। कुश्ती में पहलवानों ने 9 पदक हासिल किए, इनमें से 4 महिला पहलवान हैं। तो वहीं राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब राजस्थान को कुश्ती में 9 मेडल मिले हों। पिछले साल हमें सिर्फ 4 मेडल कुश्ती में मिले थे, जो इस बार दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। खेलो इंडिया प्रतियोगिता जो बिहार में पटना में आयोजित की गई थी 11 से 15 मई में, इसमें राजस्थान के प्रतियोगिता अभ्यर्थी जिन्होंने भाग लिया
उसमें कुश्ती में हमें 9 मेडल मिले। विभिन्न कैटेगरी हैं 69, 65, 60, 55। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मेडल में से 4 मेडल हमारी महिला पहलवानों ने हासिल किए। भारत पाक के बीच सीजफायर होने के बाद स्थगित हुए आईपीएल टूर्नामेंट एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं। तो वहीं आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप विहानी ने राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल से आईपीएल के प्रति मैच 10 लाख रुपए की डिमांड की। कन्वीनर जयदीप विहानी ने कहा कि आईपीएल के मैच के दौरान आरसीए की करोड़ों रुपए की मशीनरी और मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल राजस्थान रॉयल्स से पैसा वसूल कर रही है तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी उसमें हक बनता है। एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप विहानी ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। राज्यवर्धन जी ये कहते हैं क्रिकेट का पैसा क्रिकेट के काम आना चाहिए, खेल का पैसा खेल के काम आना चाहिए। तो ये क्रिकेट का पैसा है, ये क्रिकेट के काम आना चाहिए, न कि स्पोर्ट्स काउंसिल के खजाने में जाना चाहिए। इसलिए हमने स्पोर्ट्स काउंसिल को नोटिस दे दिया भाई आप हमारी चीज का पैसा आप कैसे वसूल कर सकते हैं। तो यदि चलो वसूल करने वाली एजेंसी है तो हमारे बिल के हिसाब से आप हमें पे कर दो। पहले भी तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना बिल बना करके भेजा था, जो हमने निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक जितनी भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं करवाई जिसमें रणजी ट्रॉफी तक के मैच शामिल थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।